नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी की साफ सफाई को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों ही पार्टियों के बीच जारी है। लगातार बीजेपी यमुना की सफाई को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है और वहीं आपको बता दें, छठ का पर्व है। जाहिर तौर पर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यमुना में डुबकी लगाते हैं, तो ऐसे में किस तरह से जहरीले पानी में तमाम लोग डुबकी लगाने पर मजबूर हो रहे हैं। लगातार बीजेपी के तमाम नेता, फिर चाहे वो बीजेपी नेता कपिल मिश्रा हो, फिर चाहे वो प्रवेश साहिब सिंह हो, इसके अलावा मनोज तिवारी से लेकर तमाम दिल्ली बीजेपी के नेता जो हैं वो यमुना की जो तस्वीरें हैं वो शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन वहीं अब आम आदमी पार्टी के सांसद और नेता संजय सिंह ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने यमुना की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें यमुना में झाग दिखाई दे रहे हैं और ये तस्वीरें मथुरा की हैं। ये दावा संजय सिंह की ओर से किया गया और इस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा। संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के मथुरा से यमुना का एक वीडियो शेयर करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला और जिस पर बीजेपी के कई नेताओं ने हालांकि पलटवार भी किया है। संजय सिंह ने यमुना की वीडियो को शेयर करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा और उनके द्वारा शेयर किए गए वीडियो में यमुना नदी में जहरीले झाग जो है वो नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के साथ संजय सिंह लिखते हैं कि योगी आदित्यनाथ का राज मथुरा बैराज झाग अच्छे हैं, मीडिया में दिखाना मना है। यहाँ कब जाएगी गालीबाजों की फौज, यानी उन तमाम नेताओं को भी टारगेट कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार बीजेपी के तमाम नेता राजधानी दिल्ली में जो पार्टी सत्ता में है आम आदमी पार्टी, उससे ये सवाल पूछ रहे हैं कि लगभग 7 साल हो चुके हैं आप दिल्ली में सत्ता में हैं, यमुना की सफाई का वादा वो बार बार जनता से करते हैं, लेकिन तारीखें बदलती जाती हैं, यमुना का हाल नहीं बदल रहा है। यमुना आज भी किस तरह से मैली है, किस तरह से दूषित जो पानी है वो यमुना नदी में जा रहा है, झाग यमुना नदी में है। और जब छठ का पर्व आता है या इस तरह से यमुना नदी पर सियासत होती है तो उन झाग को कम करने के लिए वहां बाकायदा केमिकल छिड़का जाता है। किस तरह से यमुना को दूषित करने का काम खुद सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ही कर रही है। इस तरीके से लगातार बीजेपी के तमाम नेता जो है केजरीवाल और उनके तमाम दावों और वादों की पोल खोल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब संजय सिंह ने मथुरा का ये वीडियो शेयर किया है। यमुना नदी का ये वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि झाग अच्छे हैं। लेकिन अब बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने संजय सिंह के इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए उन्हें जवाब दिया है और लिखा है कि मूर्ख आदमी, मथुरा में दिल्ली से जा रहा है यमुना में जो गंदा पानी है, जाहिर तौर पर दिल्ली से यमुना जाती हुई मथुरा पहुंचती है, तो ऐसे में दिल्ली से नाले जैसा पानी बेचकर मथुरा को जिम्मेदार बताना किसी महामूर्ख का ही काम हो सकता है। इस तरह से अब संजय सिंह का ये वीडियो लगातार जिस पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है और तमाम सोशल मीडिया यूजर्स भी ये सलाह संजय सिंह को दे रहे हैं कि वो दरअसल मैप देख लें। अगर उन्हें नक्शा समझ में नहीं आ रहा है तो उससे समझ में आ जाएगा कि राजधानी दिल्ली से होती हुई यमुना नदी जो है वो मथुरा पहुंचती है और जाहिर तौर पर अगर मथुरा में ये झाग इस तरह से यमुना नदी में दिखाई दे रहे हैं तो दिल्ली इसकी एक बड़ी वजह है, क्योंकि दिल्ली में तमाम जो फैक्ट्रियां हैं, तमाम जो नाले हैं, उसका सीधा जो पानी है वो यमुना नदी में ही गिरता है, जिसका कोई समाधान आज तक केजरीवाल की ओर से नहीं निकाला गया है। वो दावा करते हैं और वादा भी करते हैं कि यमुना नदी इतनी स्वच्छ हो जाएगी, इतनी साफ हो जाएगी कि वो तमाम दिल्ली वासियों के साथ उस यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे। इतना ही नहीं, केजरीवाल ये भी कहते हैं कि आप दिल्ली वासी और आपके बच्चे यमुना नदी के किनारे जाकर पिकनिक मना सकते हैं। इस तरह से खूबसूरत यमुना नदी के किनारों को बना दिया जाएगा। लेकिन आज तस्वीर आप यमुना नदी के किनारे जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से जो छठ पर्व का मौका है, वहां जो श्रद्धालु हैं वो दरअसल यमुना नदी में डुबकी भी नहीं लगा सकते हैं। इतनी गंदगी
फिलहाल यमुना नदी में राजधानी दिल्ली में है और उसको लेकर ही ये पूरी सियासत गरमाई हुई है। इसी को लेकर बीजेपी के नेता प्रवेश साहिब सिंह ने ट्वीट किया है और पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी पर लिखा है कि यमुना नदी दिल्ली से मैली होकर ही मथुरा जाती है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी कर लेते। संजय सिंह या पूरा समय आज सिनेमा के बाहर टिकट बेचने में ही लगा दिया, इस तरह से तंज कसा है। तमाम सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शंस भी सामने आए हैं, जिसमें लोग लिख रहे हैं कि इन्हें कोई भारत के भूगोल का ज्ञान दे दो, यमुना नदी दिल्ली से प्रदूषित होकर मथुरा पहुंचती है। वहीं दूसरे ट्विटर यूजर ने लिखा है कि मैप का स्क्रीनशॉट शेयर किया है और लिखा है कि यमुना जी दिल्ली से होकर मथुरा जाती है, थोड़ी पढ़ाई संजय सिंह कर ले, बेहतर होगा कि तमाम अच्छे ज्ञान वो सोशल मीडिया पर दे पाएंगे। अपने जो उन्हें कहीं ना कहीं घेरने के लिए बीजेपी को पॉइंट रखने हैं वो अच्छे से रख पाएंगे, क्योंकि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सवालों के घेरे में हैं, तो ऐसे में संजय सिंह ने कहीं ना कहीं अपने ऊपर लगे आरोपों से मुक्ति पाने के लिए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरा है। इस तरह से यमुना नदी की जो तस्वीरें, जो वीडियो शेयर किया है मथुरा का, ये वीडियो है वो बता रहे हैं, लेकिन वहां भी झाग नजर आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर राजधानी दिल्ली से होती हुई ये जो यमुना नदी है ये मथुरा पहुंचती है, तो ऐसे में प्रदूषित जो पानी है जाहिर तौर पर वो आगे बढ़ता है और इस तरह से मथुरा में पहुंचता है। तमाम लोगों के कमेंट सामने आए हैं और सवाल ये है कि यमुना नदी दरअसल जिस तरीके से प्रदूषित लगातार यमुना नदी हो रही है, उसे किस तरह से उससे मुक्ति दिलाई जाए, किस तरह से उसे स्वच्छ बनाया जाए, ऐसे तमाम इंतजाम किए जाएं जिससे कि ये गंदा पानी जो है ये यमुना नदी में ना आकर गिरे। तमाम नालों का पानी, तमाम जो सीवर का पानी है वो यमुना नदी में ना गिरे। इस तरह के तमाम इंतजाम अगर किए जाएंगे तो जाहिर तौर पर यमुना नदी को बेहतर बना लिया जाएगा। लेकिन सिर्फ बातों में केजरीवाल की यमुना नदी को स्वच्छ बनाने का दावा है, वादा है, हकीकत क्या है ये साफ तौर पर ग्राउंड रियलिटी बताती है कि किस तरह से यमुना नदी प्रदूषित है, किस तरह से झाग यमुना नदी में है। और जब सियासत गरमाई हुई है तो तमाम जो अधिकारी हैं वो केजरीवाल ने यमुना नदी में झाग मिटाने के लिए काम पर लगा दिए हैं। लेकिन सवाल यही है कि किस तरह से 2015 से जो बातें केजरीवाल कर रहे हैं कि वो यमुना को स्वच्छ बनाएंगे, 2022 है लेकिन अभी तक यमुना जो की तो है। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।